इस बार का चुनाव सिर्फ शरीफ वर्सेस शातिर है। समाज से उनका कोई वो नहीं है लगाव जुड़ा। 5 साल आपने देख ही लिया। शरीफ तो मेरे साथ ही खड़े हैं और शातिर को आदर्श नगर के सारे निवासी जानते हैं। 5 साल से आदर्श नगर का ऐसा डम्मी प्रधान मिल गया हमको, जिसको लोगों की समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं है। कोविड के टाइम पे हम ही निकले थे, वो अपने घरों से नहीं निकले थे जी। ये जो सुरेश गुप्ता जी हैं, आज तक मेरे को लगता है आपने भी उनको देखा नहीं होगा कि घर घर जा करके उन्होंने कुछ काम किया हो। और 5 साल का जो शासन रहा है ना इसमें पिछला निगम पार्षद का, उसमें इस आदर्श नगर की जनता को मुझे बताने की जरूरत है कि कितना भ्रष्टाचार रहा है। कौन है शरीफ और कौन है शातिर? आदर्श नगर आरडब्ल्यू का चुनाव पहुंचा दिलचस्प मोड़ पर। कछुए की चाल से आगे बढ़ता दिखा विजय गुप्ता पैनल। आदर्श नगर आरडब्ल्यू का चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। जी हां, चुनाव जीतने के लिए दोनों पैनल अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सियासी लड़ाई के बीच विजय गुप्ता पैनल ने एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। आइए देखते हैं क्या कुछ बोले विजय गुप्ता पैनल के सदस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। इस वक्त मैं आदर्श नगर में मौजूद हूं, जहां पर आदर्श नगर आरडब्ल्यू के चुनाव का आज अंतिम पड़ाव पर, जी हां, एक हफ्ता बिल्कुल बच चुका है और चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। और मेरे साथ इस वक्त विजय गुप्ता पैनल के सभी सदस्य मौजूद है और आज यहाँ पर एक सभा का भी आयोजन किया गया है। और विजय गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आरडब्ल्यू चुनावों को लेकर क्या क्या मुद्दे इस बार होने वाले हैं। विजय गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि तमाम जिम्मेदारी आपने निभाई आरडब्ल्यू में रहकर, तमाम पद पे रहे हैं, सेवा भी करी है और खासकर सुरेश गुप्ता जी की बात करें तो उनके साथ रहकर कोषाध्यक्ष का भी आपने दायित्व निभाया है, पर आज उनके खिलाफ ही आप क्यों खड़े हैं? मैं उनके खिलाफ नहीं खड़ा, वो क्या नाम है, चुनाव प्रधान का लड़ना चाहते हैं। जो पहले प्रधान थे उनकी पुत्र वधू निगम पार्षद चुनी गई, उसके बाद उन्होंने प्रधान के पद से रिजाइन दे दिया और ये हमें कहा गया कि मेरा आरडब्ल्यू से कोई मतलब नहीं है। 5 साल तक वो कहते रहे मेरा आरडब्ल्यू से कोई मतलब नहीं है। मैं और सिंघल साहब कोर्टों में लगातार जाते रहे, कंटिन्यू जाते। ये पार्कों की लड़ाई है, यहाँ आदर्श नगर में पार्क है, वो बड़ोले वाले जो त्यागी साहब हैं उन्होंने केस कर रखे हैं, दोनों पार्कों में केस कर रखे हैं, तो उनकी लड़ाई हम कोर्टों में लड़ रहे हैं। सारा दिन जो है ना कोर्टों में खड़े रहना पड़ता है और पार्कों को बचाने के लिए ये ग्रुप सक्षम है। इसलिए आप इसी वजह से आपने अपने सदस्यों का पैनल बनाया। जी हाँ, अपना सदस्यों का पैनल बनाया। उसमें हमारे सीनियर श्री SN सिंघल जी हैं जो महासचिव का कार्य देख रहे हैं। निस्वार्थ भाव से हम कार्य करते हैं, ये सारी दुनिया को पता है। कोविड के टाइम पे हम ही निकले थे, वो अपने घरों से नहीं निकले थे जी। अच्छा। सारी दुनिया को पता है हमने कितना कोविड में काम किया। अच्छा। जिनके घर में कोविड के पेशेंट थे उनके घर में जाके सैनिटाइज हमने किया है, ये सारी दुनिया को पता है। अगर सुरेश गुप्ता जी की बात करें तो तमाम पद पे है, उनकी बहू ही निगम पार्षद क्षेत्र की रही है, तो उनका आरडब्ल्यू चुनाव लड़ने का क्या आप निकालते कि क्या कारण है कि आरडब्ल्यू के चुनाव लड़ रहे हैं और इस तरह से जनता की सेवा करना चाहते हैं? वो तो अच्छी तरह वो खुद ही जानते हैं, लेकिन उनका ध्येय ये है कि आने वाली जो निगम के चुनाव हैं उसमें अपने परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़वाया जाए, इसलिए वो एक्टिव रहना चाहते हैं। अच्छा, एक्टिव रहना चाहते हैं, यही कारण हाँ, समाज से उनका कोई वो नहीं है लगाव जुड़ा। 5 साल आपने देख ही लिया, 5 साल में उन्होंने क्या किया है, कितनी नालियाँ सफाई करी है, कितने पार्कों की मेंटेनेंस करी है, आज सारी दुनिया जानती है, सारी आदर्श नगर की पब्लिक जानती है। रवि वधवा जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। रवि जी, किन मुद्दों के बीच में इस बार चुनाव होना है और क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक ही मुद्दा है, इस बार का चुनाव सिर्फ शरीफ वर्सेस शातिर है। अच्छा, तो सर ये भी बता दीजिए शरीफ कौन और शातिर कौन? शरीफ तो मेरे साथ ही खड़े हैं और शातिर को आदर्श नगर के सारे निवासी जानते हैं, मुझे उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है। सिंघल जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, तमाम पदों पे आप भी रहे हैं, तो किन मुद्दों पे चुनाव इस बार होगा और पहले के चुनाव में 5 साल पहले चुनाव होते उस चुनाव में आप क्या बदलता हुआ दिख रहे हैं आप? ये हमारे पार्क हैं, सब बड़ौले वाले जो है उसको कर रहे हैं, हमारा है तो 100 करोड़ के पार्क हैं, वो एक नहीं है, तो उसके लिए और कोई चलने को तैयार नहीं होता, हम दोनों जाते हैं, खड़े रहते हैं सारा दिन। क्या लगता है कि चुनाव अब हो रहे हैं? सर ने रवि जी ने बताया कि इस बार चुनाव मुद्दों के तो अलग ही हटकर है, पर शातिर और आप शरीफ के बीच में है, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? वो बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है और पूरे आदर्श नगर को पता है। मतलब सिक्योरिटी की व्यवस्था हो तो इन्होंने ACP DCP किसी को नहीं छोड़ा, हर जगह जाकर के मीटिंग की है, उनको अपनी समस्याएं बताई हैं। दूसरी बात, ये जो सुरेश गुप्ता जी हैं, आज तक मेरे को लगता है आपने भी उनको देखा नहीं होगा कि घर घर जा कर के उन्होंने कुछ काम किया हो।
ये काम जो किया है इन्होंने किया है। और आज ये 7 बंदों की जो 7 मेंबर्स की टीम बनी है, मैं इस वजह से इनके साथ जुड़ा हूँ कि मुझे भी इनके साथ मिलकर के काम करना है। और 5 साल का जो शासन रहा है ना इसमें पिछला निगम पार्षद का, उसमें इस आदर्श नगर की जनता को मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कितना भ्रष्टाचार रहा है। क्या पता उस मन से आ रहे हों कि मैं RW में आ जाऊँ तो कुछ शायद मेरा वहाँ बन जाए। तो शातिर इसीलिए है वो। अच्छा, शातिर इसलिए है वो क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या है और सामने क्या है, वही दुनिया जानती है। एक और व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद अग्रवाल है और मैं RW के कोषाध्यक्ष पद पर खड़ा हुआ हूँ। 5 साल से आधे खर्म एक ऐसा डम्मी प्रधान मिल गया हमको, जिसको लोगों की समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं है। यानी एक कोषाध्यक्ष से हारा हुआ हमने उसको प्रधान बना दिया। उसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई कुछ नहीं, समस्या का समाधान किया। और आदर्श नगर इतना नरक बन गया है, ना तो कोई यहाँ का एंट्री का रास्ता है, जो पीछे ज़मीन पड़ी है उस पर इतने कब्जे हो रहे हैं। यहाँ पे यहाँ के नरक जिंदगी बन चुकी है। RW का तो मतलब नहीं, ये इलेक्शन की नौबत क्यों आई आदर्श नगर के अंदर? सिर्फ एक आदमी के कारण यहाँ पे इलेक्शन लड़ने पड़ रहे हैं। 2 आदमी, 2 चेहरे पुराने वही हैं हमारे पास। देख सकते हैं किस तरह से जो दूसरा पैनल उसमें रोष है दूसरे पैनल को लेकर कि उन्होंने जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई, जिसकी वजह से आज ये दिन आदर्श नगर की जनता को देखना पड़ रहा है। जल्द ही अब चुनाव होने वाले हैं, पर अब देखना ये होगा कि आखिर कौन जीता है और कौन हारता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए एक्शन इंडिया TV।